गांव के लोग कहते हैं कि दुनिया में सबसे खतरनाक चीज तलवार या बंदूक नहीं होती, सबसे खतरनाक होता है छुपा हुआ दुश्मन, जो सामने हंसता है, मीठी बात करता है, लेकिन पीछे से ऐसा वार करता है कि आदमी समझ ही नहीं पाता कि बर्बादी आई कहां से। आज का जमाना वैसा ही हो गया है, ऊपर से सब ठीक दिखता है लेकिन अंदर ही अंदर खेल कुछ और चलता रहता है। कई बार इंसान सोचता है कि मैं तो किसी का बुरा नहीं करता, मैं सीधा सादा हूं, फिर मेरे साथ ही गलत क्यों हो रहा है। घर में परेशानी, काम में नुकसान, बिना बात झगड़े, शरीर में थकान, नींद का ना आना, ये सब यूं ही नहीं होता। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि कई बार इसके पीछे किसी की बुरी नजर या दुश्मनी छुपी होती है, और सबसे मुश्किल बात यह है कि ये दुश्मन सामने वाला नहीं होता, ये छुपा हुआ होता है। ऐसे लोग आपके आसपास ही होते हैं, दोस्त बनकर बैठते हैं, रिश्तेदार बनकर आते हैं, हालचाल पूछते हैं, लेकिन अंदर से जलते रहते हैं। उन्हें अच्छा नहीं लगता कि आप आगे बढ़ो, आपका घर खुश रहे, आपका काम चले, और फिर धीरे धीरे वो ऐसे काम करते हैं कि आदमी की जिंदगी उलझती चली जाती है। गांव में एक बात बहुत कही जाती है, दूध में भी अगर जहर मिला हो तो वो दिखता नहीं, लेकिन असर जरूर करता है। बस ठीक वैसे ही ये छुपे हुए दुश्मन होते हैं, इनका असर धीरे धीरे दिखता है, और जब तक इंसान समझ पाता है तब तक बहुत नुकसान हो चुका होता है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे समय में क्या किया जाए? क्या हर किसी पर शक करें? क्या हर किसी से दूर भाग जाएं? नहीं, ऐसा करना भी सही नहीं है, लेकिन अपने बचाव का तरीका जरूर होना चाहिए। जैसे खेत में किसान बीज बोने से पहले उसकी रखवाली का इंतजाम करता है, वैसे ही इंसान को भी अपनी जिंदगी की रखवाली करनी चाहिए। गांव के पुराने लोग एक छोटा सा उपाय बताते हैं। ये कोई बड़ा तंत्र मंत्र नहीं है, न ही इसमें ज्यादा खर्चा है। ये एक सीधा सादा तरीका है, लेकिन इसे सही तरीके से किया जाए तो इसका असर धीरे धीरे दिखने लगता है। इसमें सबसे खास बात यह है कि इसे कोई भी कर सकता है, चाहे औरत हो या मर्द, जवान हो या बूढ़ा। ये उपाय रात के समय किया जाता है। रात का समय इसलिए चुना जाता है क्योंकि उस समय चारों तरफ शांति होती है, हवा भी धीरे चलती है, आवाज कम होती है, और मन भी थोड़ा शांत रहता है। जब मन शांत होता है तब इंसान जो भी करता है उसका असर ज्यादा होता है। अब इसमें एक छोटी सी चीज काम में ली जाती है, सूखी लाल मिर्च। वही लाल मिर्च जो घर में सब्जी बनाने में काम आती है, देखने में साधारण लगती है, लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि इसमें तेज होती है, आग होती है। यही तेज जब सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो ये नकारात्मक चीजों को दूर करने में मदद करती है। जब इंसान बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, जब उसे लगता है कि कोई बार बार उसे नीचे खींच रहा है, तब वो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों की तरफ जाता है। ये उपाय उसे हिम्मत देते हैं, भरोसा देते हैं कि वो अकेला नहीं है और वो अपनी परेशानी से बाहर निकल सकता है। इस उपाय में सबसे जरूरी बात ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, बल्कि ये है कि आप किस भावना से कर रहे हैं। अगर मन में डर है, घबराहट है, तो असर कम होगा, लेकिन अगर मन में ये विश्वास है कि मैं अपने आप को बचा रहा हूं, अपने घर को सुरक्षित कर रहा हूं, तो वही विश्वास धीरे धीरे ताकत बन जाता है। कई लोग कहते हैं कि क्या सच में इससे कुछ होता है? तो इसका जवाब सीधा है, अगर इंसान का मन मजबूत हो जाए, उसका डर कम हो जाए, तो आधी समस्या वहीं खत्म हो जाती है। और जब डर खत्म होता है तब सामने वाला भी कमजोर पड़ने लगता है। यही कारण है कि पुराने समय से लोग ऐसे छोटे छोटे उपाय करते आए हैं। ये सिर्फ कोई जादू नहीं है, ये एक तरह से अपने मन को मजबूत करने का तरीका भी है। जब इंसान खुद को संभाल लेता है तो बाहर की दुनिया भी धीरे धीरे बदलने लगती है। अब आगे इस उपाय में क्या करना है, कैसे करना है, ये सब धीरे धीरे समझ में आता है जब इंसान पूरे ध्यान से इसे करता है। इसमें जल्दबाजी नहीं करनी होती, इसमें दिखावा नहीं करना होता। ये काम चुपचाप अकेले में किया जाता है ताकि कोई बीच में टोक ना दे और ध्यान ना भटके। गांव के लोग कहते हैं जिस काम को चुपचाप किया जाए उसका असर गहरा होता है, इसलिए इस उपाय को भी शांति से बिना किसी को बताए करना चाहिए। न किसी से चर्चा, न किसी को दिखावा, बस अपने मन में भरोसा रखकर इसे करना होता है। जब इंसान ये सब समझ लेता है तब वो धीरे धीरे अपनी परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेता है। दुश्मन चाहे सामने हो या छुपा हुआ, उसकी ताकत उतनी ही होती है जितना हम उसे अपने मन में जगह देते हैं। जैसे ही हम अपने मन को मजबूत कर लेते हैं, वैसे ही उसकी ताकत कम होने लगती है। जब इंसान पहली बार इस तरह के उपाय के बारे में सुनता है तो उसके मन में थोड़ा डर भी होता है और थोड़ा संदेह भी। वो सोचता है कि क्या सच में इतना छोटा सा काम मेरी इतनी बड़ी परेशानी को दूर कर सकता है? लेकिन गांव के बुजुर्ग हमेशा एक बात कहते हैं, छोटा सा बीज ही बड़ा पेड़ बनता है। मतलब चीज छोटी हो सकती है लेकिन असर बड़ा हो सकता है, बस तरीका सही होना चाहिए। अब धीरे धीरे समझो कि ये काम करना कैसे है। सबसे पहले इंसान को अपने मन को शांत करना होता है। अगर मन ही इधर उधर भागता रहेगा तो कोई भी काम पूरा असर नहीं दिखाएगा। इसलिए जब रात हो जाए, चारों तरफ शांति हो जाए, तब आपको एक ऐसी जगह बैठना है जहां कोई आपको टोकने वाला ना हो।
घर का कोई कोना, कोई कमरा या छत जहां आपको सुकून मिले। बैठते समय ये ध्यान रखना है कि आप आराम से बैठें, जल्दीबाजी में नहीं। जैसे गांव में लोग चूल्हा जलाने से पहले लकड़ी को ठीक से जमाते हैं, वैसे ही आपको अपने मन को पहले जमाना है। 2-3 गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें, ताकि अंदर का घबराहट और डर थोड़ा कम हो जाए। अब जो चीजें आपको चाहिए वो बहुत साधारण हैं। 2 सूखी लाल मिर्च, एक काला पेन या कोई भी ऐसा साधन जिससे आप लिख सकें, और एक मौली का धागा जिसे कलावा भी कहते हैं। ये सब चीजें घर में आसानी से मिल जाती हैं, इसमें कोई खास या महंगी चीज नहीं है। अब जब आप ये सारी चीजें अपने सामने रख लेते हैं तो उन्हें ऐसे ही नहीं छूना है। पहले मन में एक बात ठाननी है कि मैं ये काम अपने बचाव के लिए कर रहा हूं, अपने घर की शांति के लिए कर रहा हूं। जब ये भावना मन में साफ हो जाती है तभी आगे का काम शुरू करना चाहिए। अब आप दोनों लाल मिर्च को अपने हाथ में लें, ध्यान से देखें। ये वही मिर्च है जो रोज खाना बनाने में इस्तेमाल होती है, लेकिन आज इसका काम थोड़ा अलग है। आज ये सिर्फ खाने की चीज नहीं है, बल्कि एक प्रतीक बन रही है आपकी परेशानी का, आपके दुश्मनों का, आपकी चिंता का। अब आपको काले रंग के पेन से उन मिर्च पर लिखना है। अगर आपको साफ साफ पता है कि कौन आपको परेशान कर रहा है तो उसका नाम लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको यकीन नहीं है, अगर आपको लगता है कि कोई छुपा हुआ दुश्मन है, तो बस दुश्मन लिख देना ही काफी है। लिखते समय हाथ धीरे धीरे चलाना है, घबराना नहीं है। ये कोई दौड़ नहीं है कि जल्दी खत्म करना है। हर अक्षर को ध्यान से लिखना है। जैसे गांव में कोई किसान अपने खेत में बीज ध्यान से बोता है, वैसे ही आपको भी हर शब्द सोच समझकर लिखना है। जब आप पहली मिर्च पर लिख लें तो दूसरी मिर्च पर भी वही प्रक्रिया दोहरानी है। दोनों मिर्च पर एक जैसा ही लिखना है, ताकि दोनों में एक ही भावना बनी रहे। ये दोनों मिर्च अब सिर्फ मिर्च नहीं रही, ये आपकी उस परेशानी का रूप बन चुकी हैं जिसे आप दूर करना चाहते हैं। अब आता है अगला काम, मौली का धागा बांधना। ये धागा वैसे तो पूजा पाठ में इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब है बांधना, रोकना, नियंत्रण करना। जैसे गांव में लोग किसी चीज को उड़ने या बिखरने से रोकने के लिए उसे बांध देते हैं, वैसे ही यहाँ भी उसी भावना से इसे इस्तेमाल करना है। अब दोनों मिर्च को साथ में रखें और उस मौली के धागे से उन्हें लपेटना शुरू करें। एक एक चक्कर धीरे धीरे लगाएं, जल्दी जल्दी नहीं बल्कि पूरे ध्यान के साथ। हर बार जब धागा मिर्च के चारों तरफ घूमे तो मन में ये सोचें कि आपकी परेशानी बंध रही है, आपकी चिंता सिमट रही है, और जो भी आपको नुकसान पहुंचा रहा है उसकी ताकत कम हो रही है। धागा कम से कम 4 या 5 बार लपेटना है। ये संख्या इसलिए रखी जाती है क्योंकि इससे एक तरह की मजबूती आती है। जैसे रस्सी को कई बार लपेटने से वो मजबूत हो जाती है, वैसे ही यहाँ भी धागा जितना ठीक से लपेटा जाएगा उतना ही आपका ध्यान और भावना मजबूत होगी। जब आप धागा लपेट रहे हों तब आपको एक छोटा सा मंत्र भी बोलना है। ये मंत्र बहुत लंबा या कठिन नहीं है, बस साधारण शब्द हैं जिन्हें आप आसानी से बोल सकते हैं। इसे बोलते समय आवाज धीमी रखनी है, चिल्लाना नहीं है। जैसे आप खुद से बात कर रहे हों वैसे ही इसे कहना है। हर बार जब आप धागा घुमाएं तो एक बार मंत्र बोलें। कुल मिलाकर 5 बार बोलना है। इससे आपका ध्यान भी बना रहेगा और मन भी एक जगह टिकेगा। ये मंत्र किसी को सुनाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए है, आपके मन के लिए है। अब जब धागा पूरी तरह से लपेट दिया जाए और आपका काम पूरा हो जाए तो कुछ पल रुककर उन मिर्च को देखें। ये वही मिर्च हैं, लेकिन अब इनमें आपकी भावना जुड़ चुकी है, आपका ध्यान जुड़ चुका है। अब ये एक साधारण चीज नहीं रही बल्कि एक प्रक्रिया का हिस्सा बन गई है। इसके बाद आखिरी काम करना होता है, उसे अग्नि को सौंपना। आग को गांव में हमेशा से शुद्ध करने वाला माना गया है। जो चीज आग में जाती है वो अपना पुराना रूप छोड़ देती है और खत्म हो जाती है। इसीलिए अब इन मिर्च को जलाना होता है। जलाते समय डरना नहीं है, ये कोई खतरनाक काम नहीं है, बस सावधानी रखनी है। आप कपूर की मदद से इसे जला सकते हैं या किसी और तरीके से भी जला सकते हैं। जैसे ही मिर्च जलती है वैसे ही ये मानकर चलना है कि आपकी परेशानी भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। जब पूरी तरह जल जाए और राख बन जाए तो उसे पानी में बहा देना है। पानी में बहाना मतलब उसे पूरी तरह से छोड़ देना। जैसे नदी में कुछ डालने के बाद वो वापस नहीं आता, वैसे ही आपकी परेशानी भी वापस ना आए, यही भावना रखनी है। इस पूरे काम में सबसे जरूरी बात यही है कि आप इसे पूरे ध्यान और विश्वास के साथ करें। अगर मन बार बार इधर उधर जाएगा या आप बीच में उठकर कुछ और करने लगेंगे तो असर कम हो जाएगा। इसलिए जब शुरू करें तो पूरा काम खत्म करके ही उठें। गांव के लोग हमेशा कहते हैं काम छोटा हो या बड़ा, अगर पूरे मन से किया जाए तो उसका फल जरूर मिलता है। यही बात यहाँ भी लागू होती है। यह उपाय सिर्फ हाथ से करने का काम नहीं है, ये मन से करने का काम है।
धीरे धीरे जब इंसान इसे करता है तो उसे अपने अंदर भी बदलाव महसूस होने लगता है, डर कम होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और सबसे बड़ी बात, वो अपने आप को कमजोर नहीं समझता। और जब इंसान खुद को कमजोर समझना छोड़ देता है तभी असली बदलाव शुरू होता है। जब इंसान इस पूरे काम को एक बार कर लेता है तो उसके मन में एक अजीब सा सुकून आने लगता है। ऐसा लगता है जैसे अंदर का बोझ थोड़ा हल्का हो गया हो। पहले जो डर था, जो बेचैनी थी, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। ये बदलाव बाहर से तुरंत नहीं दिखता लेकिन अंदर ही अंदर शुरू हो जाता है। गांव के लोग कहते हैं मन हारा तो सब हारा, मन जीता तो सब जीता। इसका मतलब यह है कि अगर आपका मन ही डर गया, टूट गया, तो सामने वाला बिना कुछ किए ही जीत जाएगा। लेकिन अगर आपका मन मजबूत हो गया तो सामने वाला कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। अब जब ये उपाय हो चुका होता है तो इंसान को सबसे पहले अपने व्यवहार में थोड़ा बदलाव लाना चाहिए। कई बार हम खुद ही अपने डर को बढ़ाते रहते हैं, बार बार उसी बात को सोचते हैं, उसी व्यक्ति को याद करते हैं और अपने मन में उसे और बड़ा बना लेते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। अब आपको अपने मन को समझाना है कि जो करना था वो आपने कर दिया। अब बार बार उसी चिंता में डूबे रहना सही नहीं है। जैसे खेत में बीज बोने के बाद किसान हर घंटे जाकर उसे खोद कर नहीं देखता कि अंकुर निकला या नहीं, वैसे ही यहाँ भी धैर्य रखना जरूरी है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके आसपास का माहौल थोड़ा बदलने लगा है। जो लोग पहले बिना वजह आपको परेशान करते थे वो कम बोलने लगेंगे, जो बार बार टोकते थे वो दूर रहने लगेंगे और सबसे खास बात, आप खुद को पहले से ज्यादा मजबूत महसूस करेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि सामने वाला इंसान अचानक अपना व्यवहार बदल देता है। जो पहले आंख दिखाता था वो अब नजरें चुराने लगता है। जो पहले बिना बात के उलझता था वो अब चुप रहने लगता है। ये सब धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं। गांव में एक कहावत है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। मतलब हर चीज को समय लगता है। अगर आप चाहते हैं कि आज किया और कल ही सब बदल जाए तो ये सोच सही नहीं है। हर काम का अपना समय होता है और उसी समय पर उसका असर दिखता है। अब इस समय पर एक और बात समझना बहुत जरूरी है। जब इंसान थोड़ा मजबूत होने लगता है तो कई बार उसके अंदर घमंड भी आ जाता है। वो सोचने लगता है कि अब मैं किसी से नहीं डरता, मैं सबको हरा सकता हूँ। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। आपको ये याद रखना है कि ये उपाय किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं है, बल्कि अपने आप को बचाने के लिए है। अगर आप इसे गलत भावना से करेंगे, किसी को जानबूझकर नुकसान पहुँचाने की सोच रखेंगे, तो इसका असर उल्टा भी पड़ सकता है। गांव के बुजुर्ग हमेशा समझाते हैं, जैसा बोगे वैसा काटोगे। अगर मन में साफ नीयत है तो परिणाम भी अच्छा होगा, लेकिन अगर मन में बुराई है तो उसका असर भी वैसा ही होगा। इसलिए हमेशा अपनी नीयत साफ रखनी है। अब कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या ये उपाय एक बार करना काफी है या बार बार करना चाहिए। इसका जवाब ये है कि अगर आपकी परेशानी बहुत ज्यादा है, अगर आपको लगता है कि सामने वाला बार बार आपको परेशान कर रहा है, तो इसे कुछ दिनों तक दोहराया जा सकता है। जैसे अगर आप किसी खास दिन को चुनते हैं, मान लो शनिवार या मंगलवार, तो उस दिन लगातार कुछ हफ्तों तक इसे कर सकते हैं। इससे आपका ध्यान भी बना रहेगा और आपका मन भी मजबूत होता जाएगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसे आदत नहीं बनाना है। हर छोटी छोटी बात पर इसे करने लगेंगे तो इसका महत्व कम हो जाएगा। इसे तभी करना है जब आपको सच में जरूरत महसूस हो, जब आपको लगे कि अब कुछ करना जरूरी है। अब एक और जरूरी बात, इस उपाय को करने के बाद आपको किसी से इस बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करनी है। गांव में लोग कहते हैं, जो काम चुपचाप किया जाए वही सच्चा काम होता है। अगर आप हर किसी को बताने लगेंगे कि आपने क्या किया, कैसे किया, तो उसका असर कम हो सकता है। इसलिए इसे अपने तक ही सीमित रखें। ये कोई दिखाने की चीज नहीं है, ये अपने मन और अपने जीवन को संभालने का तरीका है।